Hello everyone, most beginners mess up the order of SQL clauses and wonder why their query doesn't work. So I will show you how to avoid that today. In the next 5 minutes, you will master the art of writing perfectly structured SQL query. So are you ready? Let's start it. Okay guys, so let's have a look कि एक बेसिक ऑर्डर क्या होना चाहिए जब हम किसी बेसिक क्वेरी को डिजाइन कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज सिंटैक्टिकल ऑर्डर. ठीक है, हमारे पास कोई बेसिक क्वेरी आई है तो हमारे पास एक ऑर्डर है क्लॉजेस का विच वी हैव टू फॉलो, नथिंग एल्स. वो क्या ऑर्डर है, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट. सो at the very first we have to write select clause, okay, and this is mandatory, we have to write it. Then from clause, this is also mandatory. Then after that the rest of clauses are not mandatory, they are optional. हम इन्हें यूज करेंगे जैसे हमारे क्वेरी की रिक्वायरमेंट होगी, as per the need, as per the requirement of our query. Okay, so after writing from clause we have to mention join clause, then where, then group by, then having, and then order by. So this is a basic syntactical order जिसको हमें ऐसे ही लिखना होता है while writing our basic query. This is it. Okay, now let's have a quick look on all these clauses. So here it is select. So select क्या करता है, select basically retrieve the specified column. जो हमें कॉलम चाहिए, सपोज एक बड़ी सी टेबल है उसमें से हमें केवल 2 कॉलम चाहिए, सो हम लिख देंगे सेलेक्ट और उन दोनों कॉलम्स के नेम. ओके, देन फ्रॉम क्लॉज आता है. फ्रॉम क्लॉज बताता है कि वो जो 2 कॉलम्स थे वो किस टेबल में हैं, किस टेबल को वो बिलोंग करते हैं. ओके, सो दे आइडेंटिफाइज द सोर्स टेबल. नाउ वेयर, अब हमें वो पूरा कॉलम एज इट इज नहीं चाहिए, हमें कुछ कंडीशंस पुट करनी है कि आप उसमें से सिर्फ ये सेलेक्टिव रोज हमको शो करिए एज अ रिजल्ट. ओके, सो इट फिल्टर्स द रोज. फाइन. नाउ ग्रुप बाय, अब हमें वही डेटा चाहिए लेकिन ग्रुपिंग के फॉर्म में. लाइक हमें वो डेटा सिटी वाइज चाहिए या कंट्री वाइज चाहिए. सो जब हम ग्रुपिंग कर दे रहे हैं उस डेटा की, देन वी विल कॉल इट एज ग्रुपिंग और ग्रुप बाय. देन वी हैव टू यूज ग्रुप बाय क्लॉज. एंड ग्रुपिंग हो गई हमारी, हमने ग्रुपिंग कर ली. ठीक है, अब हमको फिर से कोई फिल्टर यूज करना है, अब हमें फिर से कुछ सेलेक्टेड रोज ही चाहिए. तो उस केस में मीन्स आफ्टर ग्रुपिंग we cannot use where clause. अगर हमें दोबारा फिल्ट्रेशन की जरूरत है then we cannot use where clause, we have to use having clause. Okay, so ये grouped data को फिल्टर करता है. Fine. And then at last हमारे पास सारा डेटा आ गया filtered form में. Now we want to see them in ascending order or in descending order, then we will use order by clause. Okay, सो ये हमारा बेसिक क्वेरी जो होती है उसका एक सिंटैक्टिकल ऑर्डर है. दिस इज इट. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द एडवांस्ड क्वेरी. सो इफ वी टॉक अबाउट द एडवांस्ड क्वेरी, देन वी हैव टू यूज दिस ऑर्डर. दिस इज द सिंटैक्टिकल ऑर्डर फॉर एडवांस्ड क्वेरीज. ठीक है, सो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले हमें यूज करना पड़ता है विद क्लॉज. ओके, विद क्लॉज के बाद सेलेक्ट क्लॉज, देन फ्रॉम क्लॉज. देन यू कैन सी ये सारे के सारे यहां से यहां तक बेसिक स्ट्रक्चर जैसे ही है. ठीक है, सो आफ्टर फॉलोइंग ऑल दीज एज पर द रिक्वायरमेंट अगेन, जिसमें से ये दोनों मैंडेटरी हैं. ठीक है, ये बाकी मैंडेटरी नहीं है. जैसे जैसे नीड होगी हम इन्हें यूज करेंगे, नहीं होगी देन वी विल नॉट यूज देम. ओके, आफ्टर फॉलोइंग दिस वी विल कम टू दीज क्लॉजेस व्हिच इज विंडो फंक्शन. ओके, देन यूनियन इंटरसेक्शन, ऑर्डर बाय, ओके, एंड देन लिमिट. लिमिट वी कैन यूज इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्सो. ऑर्डर बाय के बाद ही लिमिट भी यूज होता है. ओके, सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन देयर डिटेल्स. सो ये जो आपका विद क्लॉज है ये क्या करता है, ये बेसिकली टेम्पररी टेबल क्रिएट करने के लिए होता है. ओके, हमारे पास एक बहुत बिग डेटा है, बिग टेबल है, उसमें से हमें कुछ ही चीजें चाहिए. सो हम क्या करते हैं, टेम्पररी टेबल क्रिएट कर लेते हैं कभी कभी. ओके, सो वो टेबल क्रिएट होती है यूजिंग दिस विद क्लॉज. Okay, so temporary results sets to simplify complex queries. Okay, then after that this is also again optional. अगर जरूरत है वो टेबल क्रिएट करने की then we will create it, else we will leave this clause. Then again select clause mandatory, from clause okay mandatory, where clause mandatory, the group by clause it is again optional. So हमने ये जो टेबल क्रिएट करी थी उस टेबल के अंदर हमको सारा कुछ एज इट इज
ये यूज करना होता है, ठीक है, यूजिंग द ब्रैकेट्स। ओके, फिर जब वो ब्रैकेट क्लोज हो जाते हैं, मतलब हमारी टेबल क्रिएट हो जाती है, उसके बाद फिर से हमें ये सारा कुछ लिखना होता है रिपीटेड मोड में। ओके, अभी हम एक प्रैक्टिकल सेशन भी करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में रिलीज होगा, देन यू विल गेट द मोर क्लियर पिक्चर। ओके, सो आफ्टर वेयर क्लॉज वी हैव टू यूज ग्रुप बाय क्लॉज एंड देन हैविंग क्लॉज. Then after having clause, if there is need, then we will use the window function. So what this window function does, this window function basically gives us the ranking. अगर सपोज हमें किसी रैंकिंग की नीड है तो हम उसके लिए विंडो फंक्शन यूज करते हैं. ओके, नाउ कम टू दिस यूनियन. अगर हमें किसी भी डेटा को मल्टीपल क्वेरी रिजल्ट्स के सेट में चाहिए, हमें फिल्टर करना है, देन वी विल यूज यूनियन क्लॉज. ओके, देन अगेन ऑर्डर बाय क्लॉज, अगर हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, एंड देन लिमिट और ऑफसेट क्लॉज, अगर हमें कुछ लिमिटेड डेटा ही चाहिए, सपोज हमारे रिजल्ट में 1000 रोज आ रही हैं बट वी वांट टॉप 10 only or 10 rows only. Okay, then we will use limit clause. Okay, and then at last we can use this pivot table. Okay, pivot table क्या pivot clause. Pivot clause क्या करता है, ये convert करता है rows को column में या column को rows में, vice versa. Okay, so now guys you have learned what is the basic structure and what is this advanced structure. सब आपने learn कर लिया, but still ये confusion रह जाती है. It is very obvious कि ये सारी चीजें हम अपने brain में कैसे permanently store रखें. राइट, सो इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप जितना कुछ पढ़ते जाओ, ओके, उसको आप प्रैक्टिस जरूर करते जाओ. हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, इट इज अ मेडिसिन. जैसे जैसे आप वो मेडिसिन लेते जाओगे वैसे वैसे आपके ब्रेन में चीजें परमानेंटली स्टोर होती जाएंगी. So alright friends, now you know how to write the perfect syntactical order for writing any SQL query. But theory is not enough, it is just a beginning. Real learning तब होती है जब हम उसकी practice करते हैं. So in my next video, we will dive straight into our practical session. And there we will see everything step by step, whatever we learn in our today's session. So stay tuned and subscribe this channel. Thank you guys. Take care. Bye.